रोहन, समीर और विकास जब बड़े शहर में आए तो उनकी जेबें खाली थीं। उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन तुम जानते हो, उनके पेट खाली थे। वे अपने छोटे से गांव को पीछे छोड़कर काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में एक लंबी दूरी तय करके आए थे। शहर कंक्रीट और कांच का एक विशाल शोरगुल वाला जंगल था, एक ऐसी जगह जो लोगों को पूरा निगल लेती थी। जिस भी गली से वे गुजरते थे वह भीड़ भाड़ वाली होती थी और हर चेहरा जो वे देखते थे वह एक अजनबी होता था। उन्होंने अपना पहला दिन किराए पर एक सस्ता कमरा ढूंढने में बिताया, लेकिन कीमतें उनकी कम बचत के लिए बहुत ज्यादा थी। सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था, लेकिन तीनों दोस्तों के लिए बढ़ता अंधेरा केवल निराशा और हताशा की भावना लेकर आया। जैसे ही रात हुई, सड़कों पर एक ठंडी हवा चलने लगी और दोस्त एक सार्वजनिक बेंच पर गर्मी के लिए एक साथ सिकुड़ गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और मदद के लिए कोई नहीं था। उनकी सफलता के सपने तेजी से अस्तित्व के एक बुरे सपने में बदल रहे थे। उन्होंने देखा कि शहर की तेज रोशनी जल उठी, जिससे ऊंची इमारतें रोशन हो गईं, जहां लोग आरामदायक जीवन जीते थे। उनकी स्थिति और उनके आसपास की दौलत के बीच का अंतर उनके संघर्ष की दर्दनाक याद दिला रहा था। तभी जब वे सारी उम्मीद छोड़ने वाले थे, एक दयालु चेहरे वाले चौकीदार ने उनके उदास चेहरों को देखा। वह धीरे धीरे उनके पास आया। उसके कदमों की आवाज शांत गली में गूंज रही थी और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उसका नाम राम सिंह था और उसकी एक कोमल आवाज थी जिसने थोड़ी सी सांत्वना दी। दोस्तों ने राम सिंह के साथ अपनी कहानी साझा की, अपनी मुश्किल स्थिति और रहने के लिए एक जगह की अपनी बेताब जरूरत के बारे में बताया। बूढ़ा चौकीदार धैर्य से सुनता रहा। उसका चेहरा सहानुभूति से भरा हुआ था। उसने एक पल के लिए सोचा, अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और फिर उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा। उसने उन्हें एक बड़े खाली बंगले के बारे में बताया जिसकी वह रखवाली करता था। बंगला नंबर 17। मालिक दूसरे देश में रहता था और शायद ही कभी आता था। राम सिंह ने समझाया कि बंगला पूरी तरह से सुसज्जित था और बहुत लंबे समय से खाली पड़ा था। उसने उन्हें कुछ दिनों के लिए वहां रहने की पेशकश की, मुफ्त में, जब तक वे नौकरी और अपनी खुद की जगह नहीं ढूंढ लेते। दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे बहुत धन्यवाद दिया। राहत की एक बड़ी लहर महसूस की। राम सिंह उन्हें शांत पेड़ों से घिरी गलियों की एक श्रृंखला से ले गया, जब तक वे एक विशाल लोहे के गेट के सामने नहीं खड़े हो गए। उसके पीछे बंगला नंबर 17 खड़ा था, एक भव्य लेकिन अजीब दिखने वाली संरचना जो परछाइयों में ढकी हुई थी। बगीचा जंगली पौधों से भरा हुआ था और धूल ने खिड़कियों को एक पतली परत की तरह ढक रखा था। उस जगह में उपेक्षा और अकेलेपन की हवा थी। इसके थोड़े डरावने रूप के बावजूद दोस्त बस इस बात के लिए आभारी थे कि उनके सिर पर छत थी। राम सिंह ने भारी सामने का दरवाजा खोला और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवा का एक झोंका उन्हें मिलता है। बंगला अंधेरा और शांत था और उनके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर जोर से गूंज रही थी। उन्हें आश्रय मिल गया था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वे एक ऐसी जगह में भी चले गए थे जिसमें एक गहरा और भयानक रहस्य छिपा था। दोस्तों ने जल्दी से बड़े धूल भरे कमरों में से एक में अपनी जगह बना ली। वे अपनी लंबी यात्रा और दिन के तनाव से थके हुए थे। उन्होंने जो रोटी बचाई थी उसका एक साधारण भोजन करने के बाद उन्होंने अपने बिस्तर फर्श पर बिछा दिए और सोने की कोशिश की। बड़े बंगले की खामोशी भारी और असहज थी, जो बाहर शहर के लगातार शोर के विपरीत थी। आधी रात को रोहन अचानक एक हल्की आवाज से जाग गया। वह उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने ध्यान से सुना। ऐसा लगा जैसे कोई महिला धीरे धीरे रो रही हो। उसकी सिसकियां अपार दर्द और दुख से भरी हुई थी। आवाज घर के कहीं गहरे से आ रही थी, खाली हॉल में गूंज रही थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। रोहन ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा थी या उसका अपना थका हुआ दिमाग उसे धोखा दे रहा था। वह वापस लेट गया, अपनी पतली कंबल को अपनी ठोड़ी तक खींच लिया, लेकिन वह देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। उसके दिल में एक गहरा डर समा गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर से सोने की उम्मीद में, लेकिन रोने की आवाज बनी रही, कभी कभी फीकी पड़ जाती
और फिर वापस आ जाती, पहले से ज्यादा करीब। उस रात बाद में वह एक बेचैन नींद में सो गया और एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने एक महिला को लंबी काले बालों वाली एक खिड़की के पास खड़े देखा। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। वह अनियंत्रित रूप से रो रही थी और वह उसके गहरे दुख को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह उसका अपना हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाता, वह चीखता हुआ जाग गया, ठंडे पसीने में भीगा हुआ। अगली सुबह रोहन ने समीर और विकास को रोने की आवाजों और अपने डरावने सपने के बारे में बताया। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि उसके डर बस तनाव और पुराने बंगले के अपरिचित माहौल के कारण थे। उन्होंने अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, काम ढूंढना। एक त्वरित नाश्ते के बाद वे दिन के लिए अपनी नौकरी की तलाश जारी रखने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वे मुख्य गेट से बाहर निकल रहे थे, एक रहस्यमय महिला कहीं से भी उनके सामने प्रकट हुई। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब दूर का दुख था। उसने सीधे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें एक गहरी और अनकही कहानी को पकड़े हुए लग रही थीं, जिससे दोस्तों को असहज महसूस हुआ। बिना कुछ कहे महिला ने उनकी ओर एक सील बंद लिफाफा बढ़ाया। दोस्त भ्रमित थे और अजनबी से इसे लेने में झिझक रहे थे। उसने बस सिर हिलाया, उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उसका भाव अपरिवर्तित रहा। विकास ने सावधानी से उसके हाथ से पत्र लिया। इससे पहले कि वे पूछ पाते कि वह कौन थी या पत्र किस लिए था, वह मुड़ी और चली गई। सुबह की धुंध में उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जितनी रहस्यमय तरीके से वह प्रकट हुई थी। दोस्त एक पल के लिए वहां खड़े रहे, अजीब मुठभेड़ से पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने लिफाफा खोला और शहर की एक बड़ी जानी मानी कंपनी के मैनेजर को संबोधित एक सिफारिशी पत्र मिला। पत्र ने उन्हें एक साक्षात्कार का वादा किया था, जो आशा की एक किरण प्रदान कर रहा था, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। रहस्यमय पत्र लेकर तीनों दोस्त कंपनी के पते पर गए। यह एक ऊंची, आधुनिक इमारत थी, उस सफलता का प्रतीक जिसे वे हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। सिफारिशी पत्र की मदद से उन्हें तुरंत कंपनी के मालिक मिस्टर वर्मा के साथ साक्षात्कार मिल गया। वह एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका ठंडा और अहंकारी स्वभाव था, जिसने उन्हें असहज महसूस कराया। उन्हें आश्चर्य हुआ। मिस्टर वर्मा ने उन तीनों को मौके पर ही नौकरी की पेशकश की, अच्छे वेतन के साथ जो उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा थे। वे एक्सटैटिक और आभारी थे, ये मानते हुए कि उनकी किस्मत आखिरकार बदल गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इतने भाग्यशाली क्यों थे, लेकिन वे इसे सवाल करने के लिए बहुत खुश थे और उन्होंने उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। जैसे ही उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया, अजीब चीजें होने लगी, खासकर रोहन के साथ। उसे ऑफिस और उसके कर्मचारियों के बारे में ऐसी बातें पता चलने लगीं जिन्हें वह किसी भी तरह से नहीं सीख सकता था। एक दिन एक मीटिंग के दौरान उसने एक वित्तीय रिपोर्ट में एक छिपी हुई गलती को सही ढंग से बताया, जिसे केवल मिस्टर वर्मा ही जान सकते थे। कमरे में हर कोई, मिस्टर वर्मा सहित, सन्न रह गया। रोहन खुद भ्रमित था। शब्द बस उसके मुंह से निकल गए थे, जैसे कोई और उसके माध्यम से बोल रहा हो। उसके दोस्त समीर और विकास ने उसमें ये बदलाव देखे। वह कभी कभी एक अलग आवाज में बात करता था, एक नरम महिला की आवाज जो क्रोध और बदले की इच्छा से भरी हुई थी। अजीब घटनाएं ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र होने लगी। रोहन अक्सर मीटिंग के दौरान मिस्टर वर्मा को खाली आंखों से देखता था। उसकी आंखों में एक ठंडा और घृणित रूप होता था जो उसका अपना नहीं था। एक शाम जैसे ही वे बंगले नंबर 17 में लौटे, राम सिंह चौकीदार ने रोहन की परेशान स्थिति देखी और फैसला किया कि उन्हें सच्चाई बताने का समय आ गया। उसने उन्हें अंधेरे लिविंग रूम में बिठाया और बंगले का दुखद इतिहास बताया। उसने उन्हें अंजलि नाम की एक युवा महिला के बारे में बताया जो वहां रहती थी। उसने उसी कंपनी में काम किया था और मिस्टर वर्मा उसका बॉस था। उसने उसके विश्वासघात किया था, उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी थी और उसे इमेंस पेन पहुंचाया था, जिसके कारण अंततः बंगले के अंदर ही उसकी दुखद मौत हो गई थी।
राम सिंह ने समझाया कि अंजलि की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली थी और वह बंगले में ही रही, मिस्टर वर्मा के अपराधों को उजागर करने और न्याय पाने के अवसर का इंतजार कर रही थी। दोस्तों को यह स्पष्ट हो गया कि रोहन ने जिस रोती हुई महिला को सुना था वह अंजलि का भूत था। जिस रहस्यमय महिला ने उन्हें पत्र दिया था वह उसकी आत्मा थी, उन्हें कंपनी तक मार्गदर्शन कर रही थी ताकि वह उन्हें अपने रिवेंज के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग कर सके। अंजलि के भूत ने रोहन को वश में कर लिया था, उसे रहस्यों को उजागर करने और उस सच्चाई को उजागर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था जो इतने लंबे समय से दबी हुई थी। दोस्त डर गए थे, लेकिन उन्हें अपने अस्थायी घर की दीवारों के भीतर फंसी हुई टॉर्मेंटेड सोल के लिए गहरी सहानुभूति भी महसूस हुई। अब वे अपनी अचानक अच्छी किस्मत के पीछे के डार्क पर्पस को समझ गए थे। भूतिया घटनाओं का चरम एक बड़े कंपनी इवेंट के दौरान हुआ जो सभी कर्मचारियों और महत्वपूर्ण ग्राहकों द्वारा अटेंड किया गया। एक बड़ा जमावड़ा था। मिस्टर वर्मा स्टेज पर थे, अपनी कंपनी की नैतिकता और सफलता के बारे में भाषण दे रहे थे। अचानक रोहन, जो दर्शकों में खड़ा था, बोलने लगा, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं थी जो बाहर आई। यह अंजलि की स्पष्ट मजबूत आवाज थी। आवाज शांत ऑडिटोरियम में गूंज उठी। मिस्टर वर्मा पर उसके धोखे, उसकी क्रूरता और उसकी मौत का कारण बनी कार्रवाइयों का आरोप लगाते हुए भूत रोहन के माध्यम से बोलते हुए डार्क सीक्रेट्स और ऐसे सबूत पेश किए जो केवल वही जान सकती थी, ऐसी चीजें जिन्हें मिस्टर वर्मा ने हमेशा के लिए दबा हुआ सोचा था। पूरा दर्शक वर्ग शॉक और हॉरर में जम गया था। मिस्टर वर्मा का चेहरा डर और रेज से पीला पड़ गया। उसने एक्यूजेशन से इनकार करने की कोशिश की, रोहन को पागल कहा, लेकिन आवाज जारी रही, रिलेंटलेस और पावरफुल। इसने उसके विश्वासघात के हर डिटेल का वर्णन किया, उसके द्वारा बोले गए हर झूठ का। आवाज में कन्विक्शन अनडिनायबल था और डिटेल्स इतने स्पेसिफिक थे कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कुछ सीनियर एम्प्लॉयीज जो सालों से सच्चाई पर शक कर रहे थे, उन्होंने आपस में मरमर करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे यह दिखा रहे थे कि वे गोस्टली वर्ड्स पर विश्वास करते थे। मिस्टर वर्मा ने अपने चारों ओर जो पावरफुल फसाड बनाया था वह सबके सामने बिखरने लगा। उसकी प्रतिष्ठा कुछ मिनटों में नष्ट हो गई क्योंकि उसके शिकार के भूत ने उसके पापों को सबके सामने उजागर कर दिया। न्याय आखिरकार मिल रहा था। सार्वजनिक एक्सपोजर के बाद मिस्टर वर्मा के पिछले कार्यों की एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अंजलि की आत्मा द्वारा बोले गए सबूतों ने अधिकारियों को पूरी सच्चाई उजागर करने में मदद की। मिस्टर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके झूठ का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। उसने अपनी कंपनी, अपनी दौलत और अपनी आजादी खो दी। बंगले नंबर 17 की शांत सॉलिट्यूड में दोस्तों ने माहौल में अचानक बदलाव महसूस किया। घर को भरने वाली भारी दुखद ऊर्जा चली गई थी। उसकी जगह शांति और सुकून की भावना आ गई थी। उन्होंने फिर कभी रोती हुई महिला की आवाज नहीं सुनी। अंजलि की आत्मा न्याय प्राप्त करने और अपने टॉर्मेंटर को उजागर करने के बाद अपनी अर्थली प्रिजन से मुक्त हो गई थी और आगे बढ़ गई थी। भूत के चले जाने और उनके उद्देश्य की पूर्ति के साथ दोस्तों को पता था कि वे अब बंगले में नहीं रुक सकते। भयानक घटनाओं की यादें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अपने कुछ सामान पैक किए। उनके दिल में अजीब और स्केरी एक्सपीरियंस भारी था जिसे उन्होंने सहा था। उन्होंने राम सिंह को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और बंगले नंबर 17 को पीछे छोड़ दिया। उसकी परछाइयों और रहस्यों से दूर चले गए। उन्हें नौकरी मिल गई थी और उनके नए जीवन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन यह एक स्ट्रेंज प्राइस पर आया था। जैसे ही वे अपने भविष्य की ओर चले, वे अपने साथ उस भूत की चिलिंग स्टोरी लेकर गए जिसने रिवेंज की मांग की और आखिरकार शांति पाई। एक स्टोरी जिसे वे अपने बाकी जीवन के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे।